Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. तो CSS में हम लोग देखेंगे आज की फ्रेम। तो की फ्रेम बेसिकली क्या होता है फॉर एनिमेशन इन CSS। तो हम लोग कोई भी चीज को एनिमेशन दे सकते हैं, ठीक है। तब इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसमें यूज किया जाएगा। एक डिव में हम लोग ऑर्गस लिख लेते हैं, इसका एक पोजीशनिंग दे देते हैं हम लोग। टॉप 40% रखते हैं, लेफ्ट से 45%, फॉन्ट फैमिली ऊपर ब्लैक, फॉन्ट साइज दे दिया जाए 20px, कलर दे देते हैं रेड। इतना हमने इसमें कर दिया। इसको फिलहाल हम रन करा के देखते हैं। तो ये यहाँ है पोजीशन, तो ये इसका पोजीशन आ गया। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट हम लोग कर देते हैं 40, थोड़ा सा और इधर कर दिया जाए। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि मान लीजिए जैसे ही पेज ओपन हो, ये बाहर से अंदर आता हुआ है। तो ये हम लोग किस तरीके से अचीव करेंगे? की फ्रेम द्वारा। तो अब हम लोग की फ्रेम यूज कैसे करते हैं? पहले ओरिजिनल पोजीशनिंग में हम लोग लिखेंगे एनिमेशन, और इसमें हम लोग एक कोई भी नाम दे देंगे जिस ब्लॉक में हम लोग की फ्रेम या एनिमेशन का काम लिखेंगे। तो मान लीजिए AD करके नाम दे देते हैं, और फिर उसके बाद ड्यूरेशन दिया जाएगा, कितने ड्यूरेशन में ये काम होगा। तो मान लीजिए 3 सेकंड देते हैं, और उसके बाद फिर टाइम देंगे कि कितनी बार ये होगा, ठीक है। तो ये एक बार ही काम करेगा। हम लोग फिलहाल ये देते हैं। अब तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे @ फिर की फ्रेम्स, उसके बाद AD, उसके बाद फिर हम लोग या तो परसेंटेज में दे सकते हैं कि उस 3 सेकंड में किस टाइम पे क्या होगा, या फिर हम टू एंड फ्रॉम से लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग लिखते हैं सबसे पहले फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग टाइम या स्टार्टिंग पोजीशन। तो इसमें हम लोग देते हैं कि ये स्टार्ट होगा, टॉप जो होगा इसका, ये टॉप होगा ये माइनस स्लाइड के बाहर से रहेगा। तो -20% होगा टॉप, और टू मतलब जो फाइनल पोजीशन होगा। तो फाइनल पोजीशन अगेन हम लोग टॉप कर देते हैं 40%। तो इसको हम लोग रीलोड करके देखते हैं। तो ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ये एक ही बार करेगा। अगर यहाँ पे हम ड्यूरेशन दे देंगे 3, तो यही चीज 3 टाइम्स रिपीट होगा। तो ये एक बार हुआ, फिर अगेन दूसरी बार, और अगेन ये तीसरी बार। अब इसमें कोई भी CSS प्रॉपर्टी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको फिलहाल हम वहीं रहने देते हैं। तो प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल इसका हम लोग एक तो लेफ्ट लेते हैं, और फिर साथ में फॉन्ट कलर और फॉन्ट साइज ये दोनों लेते हैं।
तो 2 में तो वही रहेगा, फॉन्ट साइज हम लोग शुरू में क्या करते हैं, इसका कम रहेगा, और फॉन्ट कलर हम लोग मान लीजिए इसको ग्रीन रखते हैं, तो वो ग्रीन से रेड होता हुआ दिखेगा। एंड लेफ्ट में मान लीजिए हम लोग इसको 45 से 35 होगा। तो इसको अब रीलोड करते हैं, तो ग्रेजुअली धीरे से बड़ा हो रहा है और फॉन्ट कलर भी चेंज हो रहा है। और हम चाहे तो थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, 7 दे देते हैं, तो 7 सेकंड्स में यही चीज काम कर रहा है। अब दूसरा एक और डिव हम बनाते हैं। इस डिव का भी हम एक पोजीशनिंग दे देते हैं। फिलहाल इसका टॉप हम 0 रखते हैं, लेफ्ट में हम इसका 45 रखते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे जो आपने हैशटैग X और Y दिया है, तो इसकी जगह पे डॉट या कुछ भी दूसरा चीज भी डाल सकते हैं ना? अब मान लो इसके अंदर अगर क्लास लिखोगे तो डॉट डाल दोगे, आईडी के लिए हैश लिखेंगे, क्लास रहेगा तो डॉट डालेंगे। ओके सर। तो पोजीशन लेफ्ट देते हैं 45, विड्थ हम इसका दे देते हैं 10%, हाइट भी इसको दे देते हैं 10%, बैकग्राउंड कलर हम लोग इसको रेड दे देते हैं। तो ये एक ब्लॉक मेरा ऊपर में दिखाई देगा। ये ब्लॉक मेरा ऊपर में दिखाई दे रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, पहले तो इसका एनिमेशन लिख देते हैं। एनिमेशन मान लीजिए XY लिखते हैं और इसका ड्यूरेशन दे देते हैं 10 सेकेंड्स, और ये लगातार चलता रहेगा। तो इसका पूरा लगातार चलने के लिए इनफाइनाइट दे दिया। ओके। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि ये ग्रेजुअली क्या हो, इस पोजीशन पे हो, फिर इस कोने में आए, फिर नीचे आए, फिर इधर आए, फिर इस तरीके से यहाँ पे ये एक एक कोने में आता जाए। तो मल्टीपल पोजीशन चाहिए, तो इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का यूज करेंगे। मतलब ये 10 सेकेंड का टाइम अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड कर देंगे। तो अगेन की फ्रेम्स लिखते हैं, इस बार XY लिखा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0% पहले देते हैं। 0% में हम लोग पहले देते हैं टॉप और लेफ्ट। अब स्टार्टिंग होगा टॉप और लेफ्ट यहीं से, साथ में बैकग्राउंड कलर भी हम लोग ले लेते हैं। अब इसमें 25% में क्या हम चाहते हैं कि ये हमारा ऊपर से यहाँ साइड में आ जाए। यहाँ साइड में आने का मतलब है कि टॉप मेरा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो टॉप मेरा 45, लेफ्ट मेरा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्या चाहते हैं, वहाँ ये यहाँ नीचे आ जाए। तो नीचे आने का मतलब है कि मेरा इसके बाद जो अगला पोजीशन होगा उसमें टॉप मेरा नीचे के लिए 90 कर देते हैं, लेफ्ट अगेन 45। हर पोजीशन पे हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। देन अगला पोजीशन हम लोग चाहते हैं कि ये यहाँ पे आ जाए। तो अगेन याद रखना है कि राइट हमको नहीं लिखना होगा, क्योंकि CSS में हमने टॉप और लेफ्ट ही लिखा हुआ है, तो यही लिखना होगा। तो टॉप हम अगेन 45 करते हैं, लेफ्ट हम इधर 90 कर देते हैं, इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं। एंड फाइनली वापस वहीं पे पहुंच जाएगा जहां पे था।
एंड अगेन टॉप 0 लेफ्ट 45 हो जाएगा। इसको थोड़ा ड्यूरेशन हम लोग कम दे देते हैं, 3 सेकंड ही देते हैं। इसको रीलोड करते हैं। अभी तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। इनफाइनाइट का स्पेलिंग ठीक नहीं था, इसको फिर रीलोड किया तो अब ये ग्रेजुअली इधर से इधर जा रहा है एंड ये लगातार चलता रहेगा। अब इसी को थोड़ा सा अगर ड्यूरेशन हम बढ़ा देते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये धीरे धीरे यही चीज चेंज होगा। तो इस तरीके से हम लोग की फ्रेम लगा सकते हैं। तो की फ्रेम क्या है, एक तरह से एनिमेशन का काम करेगा एंड कोई भी CSS प्रॉपर्टी उसके द्वारा चेंज हो सकता है। अब हम लोग इस बार देखेंगे स्लाइड शो की फ्रेम द्वारा यूजिंग की फ्रेम। तो स्लाइड शो मतलब क्या हो गया कि हम चाहते हैं कि ग्रेजुअली इमेज जो है एक एक करके चेंज होता जाए। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है। तो एक हम डिव बना लेते हैं, इसमें आईडी मान लीजिए हम x देते हैं और इसमें img src नहीं, और फिर डिव हम बंद कर देते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर डिव का हम पोजिशनिंग लिख देते हैं। तो टॉप हम डालते हैं 0%, लेफ्ट हम डाल देते हैं, टॉप हम डाल देते हैं 5%, लेफ्ट डालते हैं हम 5%, विड्थ हम डालते हैं 90%, हाइट हम दे देते हैं 60%, और यहाँ पे इमेज डालते हैं बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड URL लिखते हैं और इसके अंदर a1.jpg लिख देते हैं और साथ में बैकग्राउंड इमेज साइज दे देते हैं, जिससे इमेज जो है 100% रहेगा इसके डिव के। तो इसको हम लोग फिलहाल रन करा के देखते हैं। तो ये हमको एक इमेज मिल रहा है, पोजीशन एब्सोल्यूट देना होगा। तो ये हमारा एक इमेज आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये इमेज एक एक करके चेंज होता जाए। तो इसके लिए हम लोग अगेन फिर एनिमेशन या की फ्रेम का यूज करते हैं। तो पहले एनिमेशन लिखते हैं, फिर उसमें हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। तो ABC नाम दे देते हैं। इसमें हम लोग टाइम दे देते हैं, कितने टाइम में ये एक्टिव होगा। तो 3 सेकंड या इसको 6 सेकंड्स का ड्यूरेशन दे देते हैं और ये इनफाइनाइट काम करता जाएगा। अब @ की फ्रेम्स लिखते हैं ABC, अब इसके अंदर हम लोग क्या प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, CSS प्रॉपर्टी, वो होगा बैकग्राउंड। साथ में बैकग्राउंड साइज भी जरूर लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देते हैं 0%। 0% में हम लोग का इमेज रहेगा
A1 ही। देन उसके बाद हमारा अगला इमेज हो जाएगा, मान लीजिए 35% में दूसरा इमेज, 70% में हमारा तीसरा इमेज एंड वापस पहला इमेज पहुंच जाएगा 100%। इसको हम लोग एक बार लोड करके देखते हैं तो देखिए ग्रेजुअली एक एक करके इमेज चेंज हो जाता है। थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा है तो इसको हम लोग टाइम ज़्यादा दे देते हैं, 15 सेकंड करते हैं तो ये पूरा साइकिल जो है 15 सेकंड में कवर होगा। तो ये अलग अलग टाइम पे ये इमेज रहेगा। अब ज़्यादा इमेज रहेगा तो ज़्यादा इमेज डाल सकते हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे। तो टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें क्या यहाँ पे लिखना होगा, परसेंटेज। क्लियर है ये? Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy.